स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। मित्रों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, पारस टंडन आज आप पाठकों के लिए लेकर आया है डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोखे से बीजापुर। मित्रों, प्रस्तुत पुस्तक झांकी है बीजापुर को जानने के लिए। प्रस्तुत पुस्तक इतिहास के झरोखे से बीजापुर। यह बोलती पुस्तक सीरीज के अंतर्गत आप पाठकों के लिए पेश किया जा रहा है। इसका श्रवण कृपया इसे सुनकर अपना इतिहास संबंधी जानकारी को बढ़ावा दें। चलिए मित्रों, अपना वक्तव्य शुरू करते हैं। दस्तूर दिनार के जहांगीर के प्रदेश को वश में लेने के बाद यूसुफ आदिल खान का दूसरे सोपान का राज्य विस्तार पूर्ण हुआ। वे अपनी स्वतंत्र रक्षा करने के लिए राज्य विस्तार के लिए अपनी प्रबलता का सही प्रयोग करने लगा। अगले 3 वर्षों तक वह अपने राज्य सुभद्रता की ओर ध्यान देने लगा। बीजापुर वैसे कोई सुभद्र प्रांत या प्रदेश नहीं माना जाता था। पश्चिम के चालुक्यों के काल में वह एक एक नगर माना जाता था। बहमनी काल सन 1471 महमूद गवा ने प्रशासन सुधार के लिए बीजापुर को एक तरफ सूबे का प्रमुख केंद्र बनाया गया। इस सूबे का मुख्यस्थ बनकर आने वाली प्रप्रथम व्यक्ति यूसुफ आदिल खान थे। लेकिन यूसुफ जैसे ही अपने स्वतंत्र राजा होने की घोषणा की, उन्होंने बीजापुर शहर को अपनी राजधानी में परिवर्तित करके उस प्रदेश के इतिहास में प्रमुख स्थान दिलाया। अब इसके वैभवता एवं सुंदरता बनने लगी। 3 वर्षों की शांति और सुव्यवस्था के बाद यूसुफ खान समझने लगे, अब उसे पड़ोसी राज्यों से कोई युद्ध का खतरा और विरोध ना होगा। इसलिए वह अपने आस्था के अनुसार धर्म स्थापना की ओर ध्यान देने लगे, क्योंकि यूसुफ आदिल खान इस्लाम धर्म के शिया पंथ में अपना विश्वास रखते थे। इसी कारण वह सार्वजनिक रूप से प्रचलित रहने वाले सुन्नी पंथ प्रार्थना कुतुबे धर्म प्रवचन आगे बढ़ाए। अब सन 1502 के अंत में अपने इस राज्य में जनसामान्य सार्वजनिक शाह पंथ का ही अनुसरण करना ऐसा निबंधन लाए। लेकिन कई अनुभवी लोग पूर्व आलोचना करके यह सूचना दिए, बीदर के नाम मात्र के शासक सम्राट महमूद शाह बहुमनी सुन्नी था। उस पर सर्वाधिकार जमाने वाले कासिम बरीद भी सुन्नी पंथ के अनुयायी थे। कासिम बरीद यूसुफ आदिल शाह का कड़ा विरोधी था। इतना ही नहीं, अहमद निजामुल मुल्क भी सुन्नी पंथ का अनुयायी था। इसलिए कासिम बरीद इस सुअवसर का पूरा फायदा उठाकर यूसुफ से अपना बदला ले लेगा। इतना ही नहीं, स्थानीय सुन्नी अनुयायी भी विरोधियों के साथ शत्रुओं का पक्ष ले लेंगे। यूसुफ खान विद्वानों की इस बात को महत्व देते हुए तात्कालिक रूप से
इस योजना को स्थगित करता है। लेकिन ईशन के बादशाह इस्माइल शफाविप्शिया देश के सिया पंथ को प्रचलित लाने का प्रयत्न कर रहा था। यह समाचार यूसुफ को मिलते ही वह फिर से प्रयत्नशील होने लगा। सामान्यतः इसी कारण सन 1503 के दुल्हिज के महीने में एक दिन शुक्रवार को यूसुफ आदिल अपने किले के जामिया मस्जिद में स्वयं उपस्थित होकर और 12 इमामों का नाम ले खुतबा पढ़ने के लिए कहा। उसी सुअवसर के निद्रा में बैठे हुए खासिम बरीद को अपने अपमान का, हार का बदला लेने का अच्छा समय आ गया, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व वह नल दुर्ग में यूसुफ खान द्वारा बुरी तरह से हराया गया था। सार्वजनिक रूप से सिया पंथ का प्रचार निसंदेह यूसुफ के लिए एक साहस का कार्य हो गया। सार्वजनिक रूप से सिया पंथ का प्रचार निसंदेह यूसुफ के लिए एक साहस का कार्य हो गया, लेकिन वह अपने विरोधियों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित भी होने का अवसर था। खासिम बरीद यूसुफ खान से बदला लेने का यह आखिरी अवसर मानकर पूरी तैयारी में आ बैठा। उसे बीजापुर शहर के सुन्नी अनुयायी असंतुष्टि का समाचार मिला। यही बहाना बनाकर वह अहमदनगर के अहमद निजाम शाह और गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब मलिक को आमंत्रित करके यह प्रस्ताव रखा। बहुमनी ध्वज के नीचे एक दूसरे धर्म को प्रचार होने देना अच्छा नहीं। निजाम शाही मूलतः सुन्नी होने के कारण उनका साथ निजाम शाह देना अनिवार्य हो गया, लेकिन कुतुब शाह मूलतः शिया होते हुए भी राज्य के दबाव के कारण खासिम बरीद का साथ देना पड़ा। फतह इमादुल मुल्क को इस गंभीर विषय परिस्थिति का समाचार मिलते ही वह तुरंत ही अपना सिया धर्म के प्रचार को स्थापित करने की बात यूसुफ खान को समझाया। यूसुफ भी उससे सहमत हो गया। बाद में इमादुल मुल्क खासिम बरीद के साथ देने वालों को समझा बुझाकर धर्म युद्ध के पीछे कुतंत्र चलाने वाले खासिम बरीद की यह अंतिम कुचेष्टा थी। यह बात समझते ही सभी बादशाह अपने अपने राज्य को वापस लौटे। उस समय तक फिर यूसुफ ने सुन्नी पंथ के धर्म प्रचार के लिए अनुमति दे दिया। इस तरह से खासिम बरीद की षड्यंत्र असफल हो गई। सन 1504 के बीच खासिम बरीद का निधन हुआ। उसके बाद सिंहासन पर उसका बेटा अमीर बरीद बैठा। यह बीदर का सर्वाधिकारी बन गया। दूसरे पंथ से कोई डर न रहने के कारण एक बार फिर यूसुफ सिया पंथ का अनुसरण एवं प्रचार करने लगा। इस बार फिर वह सुन्नी पंथ अमीरों को अत्यधिक धन संपत्ति देकर उन्हें अपने धर्म में संपूर्ण स्वतंत्रता दे दिया। इतना ही नहीं, सुन्नी पंथ में आस्था रखने वाले अनुयायियों को अपनी राजधानी में धर्म प्रचार के स्वतंत्रता के साथ साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे जहागीर भी दे दिया। इसके बाद धार्मिक संकोच मनोभावना समाप्त हो गई। शेष वीडियो अगले वक्तव्य के साथ आप सुनेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने अन्य मित्रों से अवश्य साझा कर लीजिए। मित्रों, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक पारस टंडन को अगला वीडियो में पुस्तक पकड़ने का
मन बनवाता है। जय हिंद, जय हिंदी। एक विशेष सूचना, यदि यह श्रवण करने के पश्चात आपका मन इस पुस्तक के क्रय संबंधी कर रहा है तो स्क्रीन पे बिताए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करिए। एक विशेष सूचना, अब इतिहास के झरोखे से बीजापुर डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत न केवल भारत में 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। बस एक शेर, एक क्लिक की दूरी पर है यह पुस्तक अपने पाठकों से। जय हिंद, जय हिंदी।